बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैंने आपसे कहा था 23 अप्रैल 2021 को, अब से लगभग 20 दिन पहले मैंने एक स्टोरी ब्रेक की थी जिसमें बताया था कि इमरान ख़ान साहब ने कैसे रावलपिंडी में एक माफिया को पकड़ा है। और ये जो माफिया है इसमें ब्यूरोक्रेट भी थे, उनकी अपनी काबीना में शामिल 2 वज़रा थे, कुछ रिटायर ऑफिसर हैं मिलिट्री के, और कुछ ब्यूरोक्रेट हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। PMLN से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शामिल हैं। और ये पाकिस्तान की हुकूमत को एक बड़ा टीका लगा रहे थे बजट में। इन लोगों ने करप्शन की थी। जो रिंग रोड बन रहा है रावलपिंडी और इस्लामाबाद, इनको जुड़वा शहर कहते हैं, इनकी सराउंडिंग में जो एक रिंग रोड बन रहा है वहाँ पे इन्होंने करप्शन की थी। वो क्या करप्शन थी उस दिन जो मैंने आपको बताया, ज़रा थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आप सुन लें। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से वज़ीर हैं और कौन कौन से बंदे हैं और किस किस ने करप्शन के इस हमाम में कपड़े उतार के नहाने की कोशिश की है। ज़रा पहले आप ये सुन लें कि 23 अप्रैल 2021 को 20 दिन पहले लगभग मैंने आपको क्या बताया था, ये सुनिए आप। खान साहब ने ये करप्शन पकड़ ली और जब उन्होंने इसकी तहकीकात करवाई तो उनको पता चला कि ना सिर्फ इसके अंदर कमिश्नर बल्कि दीगर कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं। 2 उनके वज़रा इमरान खान साहब के मुलव्विस हैं, उनकी पार्टी के कुछ और लोग भी इस करप्शन के अंदर मुलव्विस हैं। कुछ लैंड माफिया के लोग हैं जो अपनी ज़मीनों तक एक सड़क को लेकर गए जहां पे वो सोसाइटीज़ बनाना चाह रहे थे एयरपोर्ट की बैक साइड पे, और उन सोसाइटीज़ को महंगा करने के लिए, उनकी कीमत बढ़ाने के लिए सरकार का पैसा खर्च करके एक बहुत बड़ा रोड उस तरफ लेकर जा रहे थे। इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे जो पहला एक्शन लिया, उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को बताया कि जनाब आपके कमिश्नर रावलपिंडी ने ये कार्रवाई डाली है, और उस्मान बुज़दार साहब ने फौरी तौर पे उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में भिजवा दिया, यानी उनको उनके ओहदे से हटा दिया और उनकी जगह पे कैप्टन रिटायर मोहम्मद महमूद की जगह पे ये 9 अप्रैल को ट्रांसफ़र हुई है। और ये अब सारा मामला खुलकर सामने आ रहा है। गुलजार हुसैन शाह जो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम पंजाब थे, यानी जो उस्मान बुज़दार साहब की इंस्पेक्शन टीम पंजाब के चेयरमैन थे गुलजार हुसैन शाह साहब, उनको ख़ास तौर पे यहाँ पे भिजवाया गया है और इस ओहदे पे, ताकि वो इस सारे मामले का जायज़ा भी लें, सही रिपोर्ट भी हुकूमत पंजाब और इमरान खान के साथ शेयर करें, ये भी बताएं कि कौन कौन इसके अंदर जो है वो पैसा बनाने के चक्कर में था। और इन सब के खिलाफ इमरान खान साहब ने एक इंक्वायरी इंटरनली शुरू करवाई है और अभी बहुत सारे लोगों को सुना भी जाएगा, उनसे जवाब भी मांगे जाएंगे और ये बात इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। तो ये 25 अरब का टीका लगने लगा था पाकिस्तान की कौम को, जो अचानक पकड़ा गया। इमरान खान साहब ने पहले कोशिश की, उन्होंने धोखा दिया, बाद में क्योंकि यहां से काम एक और पार्टी कर रही थी वो एक्सपोज हो गए, खान साहब ने नज़र रखी हुई थी, उन्होंने पकड़ लिया। तो जी आपको आइडिया हो गया कि इमरान खान साहब ने करप्शन कैसे पकड़ी थी। एक्चुअली इमरान खान साहब ने पहले कमिश्नर को पूछ लिया था, कैप्टन रिटायर मोहम्मद महमूद को पहले पूछ लिया था, लेकिन उन्होंने झूठ बोला था कि हमने कोई तब्दीली नहीं की नक्शे में। लेकिन बाद में जब इंक्वायरी हुई, उनको हटाया गया, तो अब सारा पोल खुल गया है, हर चीज़ सामने आ चुकी है। और आज मैं आपको नाम भी बताऊंगा उन वज़ीरों के जो इसमें मुलव्विस हैं। लेकिन पहले ज़रा पूरी कहानी आप समझ लें। रावलपिंडी में एक रिंग रोड बन रहा है जो पूरे रावलपिंडी के गिर्द से घूमेगा, रवात के पास से, फिर मोटरवे को क्रॉस करेगा, GT रोड को क्रॉस करेगा पहले, फिर मोटरवे को क्रॉस करेगा, फिर एयरपोर्ट के करीब से गुजरेगा और फिर गुजरता हुआ वापस मोटरवे को क्रॉस करेगा, फिर GT रोड पे आएगा और यहाँ पे आके वो ख़त्म हो जाएगा। रावलपिंडी का काम ख़त्म। यहाँ से इस्लामाबाद का काम होगा कि वो जो हाईवे है आगे यहाँ से मार्गला रोड के साथ से मिलेगा और फिर जाएगा प्राइम मिनिस्टर हाउस की बैक साइड से, फिर जहाँ पे आपका आता है वो बरी इमाम का मज़ार, वहाँ पे फैसल मस्जिद की भी बैक साइड से गुजरेगा। तो ये घूमता हुआ ये पूरे इस्लामाबाद को कवर करेगा, इसका एक बड़ा हिस्सा है ये। तो जब ये सारा का सारा रिंग रोड बन जाएगा तो इस तरह इस शहर के जो रहने वाले हैं दोनों शहरों के, उनको ट्रैवल करने में आसानी रहेगी, शहर के बीच में जो लोड है वो कम हो जाएगा। ऐसा ही एक रिंग रोड लाहौर में भी बन रहा है और लाहौर में बेशतर इसके ऊपर काम हो चुका है, लेकिन एक पोर्शन पे काम आकर रुका हुआ है जहाँ पे मलिक रियाज साहब को फ़ायदा देने के लिए पंजाब हुकूमत ने 2 नंबरी की थी। मैंने इस पे बहुत सारे प्रोग्राम किए थे। कभी अदालत में भाग के चले जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, ना कोई कानून की समझ है ना किसी और चीज़ की है, कमिश्नर पे कमिश्नर तब्दील होते रहे। लेकिन मलिक रियाज को फ़ायदा देने के लिए पंजाब हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि कुछ भी करके रिंग रोड का नक्शा बदल दिया जाए। लेकिन क्योंकि हमने ये भांडा फोड़ दिया था
और इसके ऊपर कुछ ऑफिसर जो हैं वो मुअत्तल हो गए थे। फिर इमरान खान साहब ने इसका नोटिस लिया था, तो वो मामला वहीं पे रुका हुआ है। अभी भी मलिक रियाज चाहते हैं कि नक्शा बदल दिया जाए, लेकिन अब जो नक्शा बदलेगा वो पकड़ा जाएगा। तो मज़े की बात यह है कि जो रावलपिंडी में हुआ उसमें मलिक रियाज के बंदे इन्वॉल्व हैं। दोबारा अभी तक जो मेरे पास इत्तला है, मलिक रियाज के करीबी बंदे इन्वॉल्व हैं। मलिक रियाज की ज़ाती इन्वॉल्वमेंट के बारे में आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन ज़मीनों के कारोबार में, ख़रीदो फरोख्त के मामलात में वो एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर रहते हैं मलिक रियाज साहब। और रावलपिंडी में भी उनका नाम आ रहा है। लाहौर वाले रिंग रोड में तो उन्होंने माशाल्लाह 2 नंबरी की ही थी उस्मान बुज़दार के साथ मिलकर, हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर, और अभी तक वो मामला वहीं पे अटका हुआ है। वो रिंग रोड मुकम्मल ही नहीं हो रहा, यानी इतना पैसा ज़ाया हो गया, पर डे आपको जुर्माना भरना पड़ रहा है, लेकिन वो रिंग रोड अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा जो लाहौर वाला है। और मुकम्मल होने की खबर पता नहीं कब आएगी। कभी कहते हैं काम शुरू है, कभी कहते हैं नहीं है। बहरहाल वो मलिक रियाज साहब ने फड्डा डाला हुआ है कि जी मुझे तो मेरा नुकसान पूरा करें। हालांकि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से ये सारा काम किया है और कानून को और इदारों को अपने फ़ायदे के लिए वो हमेशा इस्तेमाल करते रहे हैं मलिक रियाज साहब। अब ये जो रावलपिंडी वाला मामला है, इसमें जो फाइनल इंक्वायरी हुई है, हुआ ये था कि ये रिंग रोड जो बनना था, इसमें कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए, कुछ जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर बन रही हैं, उनको फ़ायदा देने के लिए इसके नक्शे में तब्दीली की गई और इस रिंग रोड को उन इलाकों तक पहुंचाया गया। इसका दायरा बड़ा किया गया, इसकी कमान को बड़ा किया गया, लगभग 20 किलोमीटर का फासला बढ़ा दिया गया। और फिर बाद में क्योंकि ये फासला बढ़ गया था तो ये राउंड बड़ा हो गया, और जिस जगह पे आके इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रिंग रोड को आपस में मिलना था, वो वहां मिलने की बजाय उनका फासला हो गया। अब इसको कवर करने के लिए उन्होंने जिगजैग करना शुरू कर दिया रिंग रोड को। जिगजैग से उसकी स्पीड कम होती है। फिर वहां ज़मीन मैसर नहीं थी, तो 110 या 100 फुट से कम करके रोड को 65 फुट तक ले आए उसकी चौड़ाई को। तो इस तरह 2 नंबरियां जो हैं वो पकड़ी गई हैं, और वो एक जगह पे आके कनेक्ट भी नहीं हो रहे थे। खान साहब ने ऐसे इसकी चोरी पकड़ी थी। अब कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर मोहम्मद महमूद, ये वही साहब हैं जो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में भी दाव लगा चुके हैं। इनको फारिग किया गया। पहले डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी फारिग हुए, डिप्टी कमिश्नर अटक फारिग हुए, एसी सदर रावलपिंडी फारिग हुए, एसी फतेह जंग को भी तब्दील कर दिया गया। ये वो लोग हैं ब्यूरोक्रेसी के जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। शहबाज शरीफ के एक बहुत करीबी साथी तौकीर शाह, डॉक्टर तौकीर शाह, आपको याद होगा, साना मॉडल टाउन में भी उनका नाम आता है। शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनके साथ ही होते थे। तो ये जो डॉक्टर तौकीर शाह साहब हैं, ये भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं और इसके अंदर हिस्सेदार हैं, और इसमें उनका बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। डॉक्टर तौकीर शाह को फ़ायदा देने में जो हुकूमत का एक वज़ीर इन्वॉल्व है, या उनके वालिद साहब वाजिद बुखारी साहब, इनके बेटे हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब। जुल्फ़ी बुखारी साहब इमरान खान साहब के बड़े ब्लू आइड बहुत करीबी वज़ीर हैं और बहुत करीबी ताल्लुक़ वाले भी हैं, और यही वो वज़ीर हैं जिनको इमरान खान साहब ने ब्लैक लिस्ट से इनका नाम निकलवाया था, इनको उम्रा पे अपने साथ ले जाने के लिए, जब वो नए नए इक़्तिदार में आ रहे थे। तो ये जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, ये इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इनके वालिद का नाम आ रहा है और तौकीर शाह का नाम आ रहा है मुबैना तौर पे। इन लोगों ने इस नक्शे की तब्दीली के अंदर अपना रोल प्ले किया है। क्योंकि जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं, लिहाजा ये तासुर था ब्यूरोक्रेसी में कि जुल्फ़ी बुखारी जो कहे उनको कोई पूछ नहीं सकता, और जुल्फ़ी बुखारी जो करे उसके पीछे इमरान खान होते हैं। लिहाजा इमरान खान जुल्फ़ी बुखारी को कभी नहीं पूछेंगे, और उनका एक ताल्लुक़ और रिश्ता ऐसा है इमरान खान साहब से, लिहाजा उनको कोई पकड़ेगा नहीं। तो इस तरह ब्यूरोक्रेसी जो है वो दिलेर हो गई, और इन्होंने ये नक्शों के अंदर तब्दीलियां शुरू कर दी। और जब तब्दीलियां शुरू की तो कुछ और कंपनियों को फ़ायदा दिया। जिन कंपनियों को फ़ायदा दिया उनमें एक लाइफस्टाइल डेवलपमेंट कंपनी है, और वो जो है वो रजिस्टर्ड ही बहुत लेट की गई जब उनको यहाँ फ़ायदा उठाना था। उसके बाद रिंग रोड इंटरचेंजेस पर उन्होंने ज़मीनें खरीदी और किस तरीके से इन्होंने फ़ायदा उठाया। विकी ट्रेडर्स जो हैं इन्होंने भी फ़ायदा उठाया। 2 रिटायर कर्नल्स हैं वो इसके अंदर फ़ायदा उठाते रहे हैं। बाबू नवाज़ का नाम आ रहा है जो मलिक रियाज के साथी हैं, वो भी फ़ायदा उठाते रहे हैं। तौकीर शाह के इशारे के ऊपर जुल्फ़ी बुखारी ये सारा काम करते रहे हैं। तो ये है वो सारी चीज़ें जिन सोसाइटियों को फ़ायदा पहुंचाया गया। उनमें से एक सोसाइटी है जिसका नाम है नवा सिटी। इस हवाले से बड़ी अजीबोगरीब खबरें हैं जो मैं आप तक अब पहुंचाता हूं। जो नवा सिटी है ये एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब बनी हुई है। एयरपोर्ट के करीब एक इलाका होता है जिसे कहते हैं फनल एरिया।
ये जो फनल एरिया होता है, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, यहाँ आप स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते, घर या बिल्डिंग्स आप नहीं बना सकते। उसकी वजह ये होती है कि पूरी दुनिया में ये कवानीन है कि एयरपोर्ट के करीब इन इलाकों को खाली रखा जाएगा और हिफाजती नुक्ता नज़र से। देखें ना, कराची के अंदर आप एक जहाज़ गिरा आबादी पे तो कितना नुकसान हुआ। रावलपिंडी के अंदर जो एयरपोर्ट था उसको बाहर निकालने का मकसद भी ये था कि आसपास आबादियां ना हों। अब वहाँ पे क्योंकि ये एयरपोर्ट ज़िया-उल-हक साहब के दौर से 88 से ही प्लान किया गया था कि यहाँ बनाया जाएगा, फिर कभी प्लान बनता था ख़त्म होता था, बनता था ख़त्म होता था, बिलाखिर ये तय आ गया कि एयरपोर्ट को यहाँ लाया जाएगा। और ये भी तय आ गया कि यहाँ पे किसी को NOC नहीं दिया जाएगा, कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी यहाँ पे नहीं बन पाएगी। लेकिन इस बीच में बहुत सारे जो लोग पैसा कमाने के बड़े शौकीन हैं, उन्होंने वहाँ ज़मीनें ख़रीद ली थी और उन ज़मीनों के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा ले लिया था। अब वो चाहते थे कि उनकी ज़मीनें सोसाइटियों में कन्वर्ट हो जाएं और वो अरबों रुपया कमाएं। तो उसके लिए जो नोवा सोसाइटी है, इसको चाहिए था NOC एविएशन डिपार्टमेंट से, यानी सिविल एविएशन से उनको NOC चाहिए था कि हमें इजाज़त दी जाए, हम यहाँ पे सोसाइटी बनाएं। फनल एरिया होने के बावजूद सिविल एविएशन ने नवा सोसाइटी को, जो नवा सिटी रेजिडेंशियल सोसाइटी है, उसको NOC दिया। और मेरी इतला के मुताबिक इसके जो मालिक हैं वो तो वैसे कोई जुनैद साहब हैं, जिनका नाम आता है जुनैद अफजल साहब, लेकिन इसमें बताया जाता है कि वज़ीर हवाबाजी जो है आपके, उनका बड़ा रोल है, क्योंकि उनका हल्का भी यहाँ करीब ही है और वो यहीं के रहने वाले हैं, गुलाम सरवर साहब। तो गुलाम सरवर खान साहब जो हैं वो महकमा हवाबाजी के वज़ीर हैं। इससे पहले आपको याद होगा वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में थे, जब पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर एक स्कैंडल आया था बहुत बड़ा, तो उनको हटा दिया गया था। अब वो हवाबाजी में आए हैं तो ये एक नया स्कैंडल है और इन्होंने जो है वो नोवा सिटी को मिल गया वहाँ पे NOC। तो ये दो वफाकी वज़ीर हैं इमरान खान साहब की कैबिनेट के, नंबर 1 जुल्फ़ी बुखारी, नंबर 2 मुबैना तौर पे मोहम्मद गुलाम सरवर खान साहब। अब इन दोनों वज़ीरों की जिम्मेदारी भी फ़िक्स होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने बाकी तो सबको फिक्स कर दिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है उनको फारिग कर दिया है और उनके ऊपर चार्ज लगा दिया है। ये केस मुबैना तौर पे आने वाले वक्त में नैब के पास भी जाएगा, एंटी करप्शन भी इसके ऊपर देखेगी कि किस किस्म की करप्शन की कोशिश की गई है। लेकिन ये जो सियासी शख्सियात जो अपना असर रसूल इस्तेमाल करती रही हैं और ज़मीनों को फ़ायदा देने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया है कि 20 किलोमीटर का इजाफी रास्ता और रिंग रोड को बना दिया जिगजैग, उसकी चौड़ाई भी कम कर दी और कई लोगों ने ज़मीनों की खरीदो फरोख्त के अंदर पैसे कमाए और हुकूमत को 25 अरब रुपए का टीका लगाने का पूरा मंसूबा। ये है वो सारा क्राइम जो हुआ है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रिंग रोड बनाने के अंदर, खासतौर पे रावलपिंडी वाले सेक्शन में। और इसमें 2 वफाकी वज़रा के नाम आ रहे हैं, एक गुलाम सरवर खान साहब, क्योंकि NOC जो है वो 6000 कनाल की नोवा सिटी के पास है, नोवा सिटी सोसाइटी के पास है और वो नहीं होना चाहिए उनके पास। और वफाकी वज़ीर उस महकमे के जिन्होंने ये NOC दिया वो हैं गुलाम सरवर खान साहब। और गुलाम सरवर खान साहब के बारे में कुछ ये मशहूर है कि नोवा सिटी में उनका कोई हिस्सा भी है मुबैना तौर पे, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, हो सकता है वो इसके साइलेंट पार्टनर हो, लेकिन उनका हिस्सा भी है और वो लोग प्रॉपर्टी का कुछ कारोबार उनकी फैमिली करती भी है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें अगर आप जोड़ के देखें तो इमरान खान साहब को आस्तीन के सांप डस रहे हैं। उन्होंने कोशिश की कि करप्शन ना हो पाकिस्तान में, लेकिन उनके अपने करीबी, उनकी अपनी कैबिनेट में बैठे हुए आस्तीन के सांप उनको डस रहे हैं। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो चुप कर जाते और खामोशी से जो हो रहा था वो होने देते, या वो शोर मचाते। तो उन्होंने शोर मचा दिया और इंक्वायरी करवा दी। अब सरकारी अफसरान तो पकड़ लिए हैं, लेकिन इन काली भेड़ों का क्या होगा जो उनकी काबीना में बैठी हैं और इस काले धंधे के अंदर मुलव्वस हैं। इनको जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक तब्दीली नहीं आएगी। तो फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप फलां को पकड़ें, फलां को पकड़ें, फलां को पकड़ें। इनको तो पहले पकड़ें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।